जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, क्या आपको पता है? सर नहीं पता है, आप तो बताएं। मुझे पता है कि मैं आपको सिंपल तरीके से ही बताऊंगा, बी प्रोफेशनली नहीं, प्रोफेशनली तरीके से नहीं, मुझे पता है। आते हैं, बात करते हैं सर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितने टाइप्स का गोल्डन रूल में अकाउंट्स को बांटा गया। आते हैं सर गोल्डन रूल्स में। आज हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला बेस पर काम करते हैं। अब आपको पता है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। सर एकदम पता नहीं है, तो आते हैं जरा बात करते हैं। मुन्ना बेटा, मेरे हाथ में 1 रुपया का क्वाइन है, ये 1 रुपीज का क्वाइन है बेटा। अगर इस क्वाइन को अगर हम उछालते हैं, या तो इस क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगा या तो टेल। हो सकता है हेड की भी प्रोबेबिलिटी 50% हो सकता है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 50% हो सकता है। या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं लेकर बता रहा हूं। मुझे बताइए, क्या बिजनेस में ट्रांजैक्शन भी करेंगे तो उसमें 2 चीजें आएगा? बिल्कुल सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो। जिस तरीके से मुन्ना क्वाइन को उछालेंगे तो इसमें हेड और टेल दोनों है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगा या तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगा। उसी तरीके से जब तुम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करोगे, लेन देन करोगे, गिव एंड टेक का पॉलिसी होगा, तो उसमें भी 2 चीजें आएगा जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजैक्शन। और किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 चीजें होगा, एक डेबिट और दूसरा क्या? क्रेडिट। इसके बिना हो ही नहीं सकता है कुछ। इसका मीन्स है जिस तरीके से कॉइन में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी होगा, उसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट ये दोनों इक्वल आएगा। जैसे 50% हेड का भी चांसेस हो सकता है या टेल का भी, उसी तरीके से जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। आज याद कर लीजिए। आते हैं, अब लेट नहीं करते हैं। सर P फॉर प्यारे लाल, R फॉर रियल अपना, और N फॉर नमक हलाल। सर बच्चे को बड़ी कंफ्यूजन है कि किसको डेबिट करेगा और किसको क्रेडिट करेगा, किसको डेबिट करेगा और किसको क्रेडिट करेगा, ये कंफ्यूजन है। जरा बताएंगे मामला क्या है? सर सुनते हैं ना, मामला दम इजी है और आपको मजा भी आएगा। सर क्या है बताइए? पर्सनल अकाउंट्स कहता है, पर्सनल अकाउंट्स में मैंने 3 बातें आपको बताया कि ये नेचुरल से रिलेटिंग है, आर्टिफिशियल है और रिप्रेजेंटेटिव है, बताया था मुन्ना। पर्सनल अकाउंट्स व्यक्तिगत अकाउंट होता है। जो रिसीवर होगा, जो पाने वाला होगा, उसको डेबिट करना, और गिवर जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करना। तो सर अगर नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव होगा तभी वो पर्सनल अकाउंट्स होगा। कसम खा ले, पर्सनल अकाउंट्स में मुन्ना 3 बात याद करना है बेटा। P फॉर प्यारे लाल, जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ये सारी चीजें वीडियो में हो चुका है प्रीवियस क्लासेज में। सर रिसीवर, रिसीवर क्या करे? पाने वाले को कैंसर डेबिट करो और गिवर देने वाले को क्रेडिट करो। सर ये नेचुरल है। देखो क्या लिखा है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ए मुन्ना दिल तो खोया है यही कहीं पर। ए मुन्ना याद कर ले, दिल तो पागल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट्स में बोलता है जो पाने वाला है उसको डेबिट करो और देने वाला है उसको क्रेडिट करो। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। तुमने बैंक में पैसा जमा किया, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, आर्टिफिशियल है। तो बैंक में जमा करोगे तो पैसा कौन रिसीव कर रहा है? बैंक। वाह,
गुड सर, तो बैंक पाने वाला हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? सर किसी व्यक्ति से पैसा तुम ले रहे हो, वो कौन है? पर्सन। सर गिवर, जैसे आपने डेटर्स, कोई डेटर्स है उससे पैसा मिल रहा है, वो दे रहा है, तो वो कौन हो गया? गिवर। सर मुन्ना से मुझे मिला, सोहन से मुझे मिला, सोहन क्या हो गया? गिवर। सर मैंने मुन्ना को दिया, मुन्ना कौन हो गया? रिसीवर। किस अकाउंट्स में है? प्यारे लाल, पर्सनल अकाउंट्स में। तो सर पर्सनल अकाउंट्स में क्या होगा? पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद रखना है मुन्ना। आते हैं सर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या बोलता है? कहता है कि जितने सारे एसेट से रिलेटिंग होगा वो रियल अकाउंट्स होगा। ये मुन्ना, एसेट्स, मैंने आपको कई सारे एसेट्स के ऊपर बात कर चुका हूं मुन्ना। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक, कैश, ये सब बिजनेस का एसेट्स है, रिसोर्सेज है जिससे बिजनेस को चलाते हैं। मुन्ना एसेट्स, रियल अकाउंट्स क्या बोलता है? कहता है जो एसेट से रिलेटिंग होगा वो रियल अकाउंट्स होगा। तो मुझे बताओ, कहता है एसेट्स आएगा, ये मुन्ना, एसेट्स आएगा तो डेबिट और एसेट चला जाएगा तो क्रेडिट। तो देखो, एसेट्स आएगा तो डेबिट और एसेट चला जाएगा तो क्रेडिट। कैंसर एक एग्जांपल बताइए। ये मुन्ना, तुमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में क्या आया होगा? फर्नीचर। क्या चला गया? कैश। तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट। ये कैंसर कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ये तो समझ में अभी आ गया। ये मुन्ना, तुमने लैंड बेचा, तुमने बिल्डिंग बेचा, तो मुन्ना बिल्डिंग बेचा होगा तो बिल्डिंग क्या क्या हो गया? गोज आउट, चला गया। क्या आया? क्या आया? कैश। रोकड़ा, पैसा आया, पैसा को डेबिट करो, कैश। सर सिंपल बात है, बहुत इजी बात आपने बताया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो आए उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट का एसेट्स होना चाहिए, और जो चला जाए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला जाए उसको क्रेडिट, आए उसका डेबिट। तो देखिए, कोई पूछे मुन्ना फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचा तो क्या आया? कैश। तो मुन्ना कैश को क्या करना है? डेबिट करना है। क्या चला गया? सर क्या चला गया? फर्नीचर। तो फर्नीचर को क्या करेंगे? फर्नीचर को क्या करेंगे? जल्दी से बताइए। फर्नीचर को क्या करेंगे? सर फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर बिल्डिंग बेचे तो क्या आया? कैश। क्या चला गया? बिल्डिंग। एसेट्स होना चाहिए। तो देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो सर आप बहुत बोल रहे हो सर, सिंपल तरीके से बताओ ना। ए मुन्ना, तुमने फर्नीचर बेच लिया, फर्नीचर बेचा होगा तो कैश आया होगा, तो मुन्ना कैश को डेबिट करना कॉमन सेंस है। ए मुन्ना, क्या चला गया? फर्नीचर, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देना। अच्छा क्वाइन, अच्छा मुझे बताओ, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा होगा तो फर्नीचर आएगा तो डेबिट करना, अब फर्नीचर चला गया तो क्रेडिट। तो यही बात लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आते हैं सर नॉमिनल अकाउंट्स में। देख, 4 बात याद कर ले, ये मैं कसम दिला देता हूं, 4 बात याद करना। सर नॉमिनल अकाउंट्स में कैंसर क्या आएगा? एक्सपेंसेज, लॉसेज, डेबिट, एक्सपेंसेज, लॉसेज, डेबिट, इनकम, गेन्स, क्रेडिट। जितने सारे खर्चा लॉसेज होगा, आज कसम खा ले मेरे साथ, आज तू कसम खा ले मेरे साथ, वो डेबिट होगा। एक्सपेंसेज लॉसेज क्या होगा? डेबिट। एक्सपेंसेज लॉसेज क्या होगा? डेबिट। इनकम गेन्स क्या होगा? क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर क्या? सपने में आती है, डेबिटेड। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्या? क्रेडिटेड। सपने में आती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट्स क्या है तो क्या बताओगे? कैंसर रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए, हम सिर्फ आप ही बोल रहे हो। देख मुन्ना,
जितने सारे एक्सपेंसेज लॉसेज है, कसम खा, मेरे साथ कसम खा, फिंगर निकाल, एक्सपेंसेज लॉसेज डेबिटेड, इनकम गेन्स क्रेडिटेड। एग्जाम्पल एक बता दूं मुन्ना, रेंट पेड करना खर्चा, रेंट रिसीव करना इनकम, सैलरी पेड करना खर्चा, अच्छा इंटरेस्ट रिसीव करना इनकम, सर लॉसेज, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सपेंसेज नहीं है, ये लॉसेज है। सर गेन का एग्जाम्पल बता दिए, सर मैं टीचिंग करा रहा हूं, ये गेन सर है, नॉन रेकरिंग नेचर है, सर ये फ्रीक्वेंसी इसकी बार बार रिपीटेड नहीं होगा, ये नॉन रेकरिंग नेचर है, और बाकी क्या है, रेकरिंग नेचर है। लॉसेज भी क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर है, बार बार नहीं होगा। तो सर जो इरेगुलर नेचर होगा, रेगुलर नहीं इरेगुलर नेचर होगा, उसको हम गेन बोलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं होगा। हम टीचिंग करा रहे हैं, हमने फर्नीचर बेच दिया, सर ये प्रॉफिट नहीं है, ये गेन है, याद रखिएगा। एक्सपेंसेज लॉसेज को डेबिट करो नॉमिनल अकाउंट्स में, और इनकम गेन्स को क्रेडिट करो, याद रहेगा। आते हैं सर, 3 बातें गोल्डन रूल में पढ़ा, जिसको हम फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फार्मूला। ये फार्मूला क्या है सर, ये फार्मूला है सर, इसी फार्मूला से आपका बनेगा अकाउंट्स। पहचान लीजिए कि कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे। क्वाइन की तरह दिमाग में बात रखो कि किस समय डेबिट होगा, किस समय क्रेडिट होगा। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। मुन्ना, पर्सनल अकाउंट्स में बता क्या होगा। सर पर्सनल अकाउंट्स में पाने वाले को डेबिट करेंगे, डेबिट पाने वाले को डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद रहेगा। सर रियल अकाउंट्स में संपत्ति एसेट से रिलेटिव होगा, जो एसेट्स आएगा उसको डेबिट और जो चला जाएगा वो क्रेडिट। मतलब आई रिपीट, रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। याद रहेगा, याद रहेगा, कसम खा लो। हम ना आइए पर्सनल अकाउंट्स में पढ़ते हैं। पर्सनल कहता है कि मैं क्वाइन के तरह हूं, मैं हेड हूं और मैं टेल भी हूं, मुझे हेड भी आने की प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से पर्सनल अकाउंट्स कहता है, देखो किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 बातें आएगा। ये किसने बोला था, सब पढ़ा चुका हूं, द फादर ऑफ अकाउंटिंग सर लूका पैचियोली। याद रखेंगे, कहां के रहने वाला था, इटली। कब कॉन्सेप्ट डेबिट क्रेडिट का दिया था, सर याद नहीं है, भूल गए। ए मुन्ना 1494 में, याद रखेंगे। चलिए आइए सुनते हैं। तो सर किसी भी पर्सनल अकाउंट्स में जितना हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगा उतना टेल ही। हाँ तो सर बता दीजिए ना। पर्सनल अकाउंट्स कहता है मैं रिसीवर हूं, मुझे डेबिट कर दो। कहता है मैं गिवर हूं, मुझे क्रेडिट कर दो। रियल कहता है जितना एसेट्स आएगा मुझे डेबिट करो ना बाबा, जितना एसेट्स जाएगा मुझे क्रेडिट कर दो। ये सपने में आता है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट्स बोलता है कि जितने सारे एक्सपेंसेस लॉसेज है उसको डेबिट करो, और जितने सारे इनकम गेन्स है उसको क्रेडिट करो। तो आइए पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट करो, पर्सनल अकाउंट्स में क्रेडिट करो। रियल अकाउंट्स में एसेट्स आएगा तो डेबिट करो, चला जाएगा तो क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट्स को, एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करो, इनकम गेन्स को क्रेडिट करो। तो किसी भी पर्सनल अकाउंट्स में 2 चीजें, जिस तरीके से हेड टेल होगा, डेबिट क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट्स में कहता है पर्सनल अकाउंट मैं रिसीवर हूं तो डेबिट कर दो। पर्सनल कहता है मैं गिवर हूं तो क्रेडिट कर दो। रियल कहता है मैं कम सीन हूं, एसेट्स आ रहा है तो फटाफट डेबिट कर दो, एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। नॉमिनल बोलता है एक्सपेंसेस लॉसेज हूं, फटाफट डेबिट कर दो। इनकम गेन्स बोलता हूं, क्रेडिट कर दो। आइए मुन्ना कसम खा ले, एसेट्स ऑलवेज डेबिट होगा, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगा। सर रिसीवेबल मिलने वाला है, मिला नहीं है, दर्द है, सुन लो, मोहब्बत है। मुन्ना एक इंपॉर्टेंट बात, जो रिसीवेबल होगा
जिससे पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है, वो मेरा एसेट्स है, डेबिट होगा। देखो, एक्सपेंसेज डेबिट होगा, लॉसेज डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा, पेबल पेमेंट करना है, अभी किए नहीं है, लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, पेमेंट करना है, पेमेंट किए नहीं है, बाकी है, कर्ज तो है, क्रेडिट है। कैपिटल बिजनेस का क्या है, लायबिलिटीज है, ये भी क्रेडिट है। इसका मीन्स है सर, अगर कोई बोले रिसीवेबल तो डेबिट बोलिएगा, कोई बोले एसेट तो डेबिट बोलिएगा, एक्सपेंसेस डेबिट बोलिएगा, इनकम क्रेडिट बोलिएगा, कैपिटल क्रेडिट बोलिएगा, पेबल क्रेडिट बोलिएगा, लायबिलिटीज क्रेडिट बोलिएगा। याद रख लीजिएगा, तो पर्सनल अकाउंट्स में क्या बोलिएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या बोलिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या बोलिएगा, एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, क्या करोगे, डेबिट, गिवर है, क्या करोगे, क्रेडिट। अच्छा, एसेट्स क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट्स में, डेबिट व्हाट, पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। पर्सनल कहता है डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा। रियल में भी किसी भी ट्रांजेक्शन में दो चीज जैसे हेड टेल होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट। नॉमिनल में भी डेबिट और क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट रिसीवर होगा तो डेबिट होगा, गिवर होगा तो क्रेडिट होगा। रियल में एसेट्स आएगा तो डेबिट होगा, एसेट चला जाएगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसिव लॉसेज डेबिट होगा, इनकम गेन्स क्रेडिट होगा। याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।